प्रेफरेंस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में टेस्ट एंड प्रेफरेंस। किसी चीज में आपको टेस्ट आता है तो उसका डिमांड इफेक्ट हो जाता है, ये बात तो है ही। प्रेफरेंस को उन्होंने समझाया है। अगर कोई गुड्स आपकी प्रेफरेंस में आता है तो उसका डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कोई गुड्स आपकी प्रेफरेंस में आता है, आप बढ़ेगा। कोई गुड्स अगर आपकी प्रेफरेंस में आता है तो उसका डिमांड बढ़ेगा, राइट। अब ये प्रेफरेंसेस में आती कोई चीज कैसे है? टेस्ट तो चलो जीभ से आएगा, प्रेफरेंस इज अ माइंडसेट। माइंडसेट के बेसिस पे आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं। हो सकता है मैं और आप एक शर्ट खरीदने जाएं, आपको ब्लू शर्ट अच्छी लगे, मुझे ब्लैक शर्ट अच्छी लगे, तो यहां हमारा टेस्ट का मैटर नहीं कर रहा, मेनली प्रेफरेंस का है। प्रेफरेंस क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। प्रेफरेंसेस के लिए उन्होंने बोला 4 चीजें होती हैं जो प्रेफरेंस को इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, वेबलेन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट। इन पर क्वेश्चन आ सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, वेबलेन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, ये चारों चीजें हमारी प्रेफरेंस को इफेक्ट करती हैं। इससे हमारी प्रेफरेंस क्रिएट होती है। बड़े अजीब अजीब नाम है और इन पर एक क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में। जरा समझिएगा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या चीज होती है, मैं आपको बता दूं। जैसे एक लड़की, जैसे भूमिका मान लीजिए, ये बोलती हैं अपनी मदर से कि नेहा के पास ये गुड्स है, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी लेना है। लजीना के पास ये गुड्स है, मुझे भी लेना है। और आपको उस गुड्स की क्वालिटी वॉलिटी से मतलब नहीं है, बट एक जेलस है कि यार इन दोनों के पास है तो मुझे भी लेना ही लेना है, इसलिए मेरी प्रेफरेंस है। क्या ऐसा आपकी लाइफ में कभी होता है कि आपको लगता है यार मेरे उस दोस्त पे मुझे भी ये सामान लेना है? यस सर। होता है। और आप वो सामान माँ बाप के पीछे पड़ के ऐसी तैसी करके ले लेते हैं, जबकि वो भी कुछ खास नहीं होता। फिर मम्मी पापा एक चाटा मारते हैं, एक चपत मारते हैं, बोलते हैं ले क्या था ये सामान, बिल्कुल बेकार था, जबरदस्ती होड़ में, इसके लिए वर्ड यूज होता है, होड़ में ले लिया, ऐसा बोलते हैं ना। यस सर। होड़ में ले लिया। तो ये है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को हम बोलते हैं होड़ में ले लिया। तो जरा देखिए डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है, तो कैसे आपकी प्रेफरेंसेस क्रिएट होती हैं। नितिन यहां से आप भी ध्यान रखिए। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये लिया था जेम्स डसेनबरी ने। इस पे क्वेश्चन शायद आए ना आए, लेकिन स्टडी मटेरियल से कुछ भी आ सकता है, तो यू कैन नॉट इग्नोर एनी टर्म। ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। जेम्स डसेनबरी ने रेफर किया डिजायर ऑफ पीपल टू इवेल्युएट द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ अदर। दूसरे का कंजम्पशन देख के मेरे अंदर इच्छा जागती है, दूसरे का कंजम्पशन देख के मेरे अंदर इच्छा जागती है। In other words, people buy or have things because they see that the other people are able to have them. मेरे अंदर मैं इसलिए बाई करना चाहता हूं, और लोग भी तो खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर सेलफोन मे बी अफेक्टेड बाई सीइंग अ न्यू मॉडल ऑफ सेलफोन इन हिज नेबर। यानी ये आपके अंदर जो डिजायर आती है वो आती है जलन की वजह से, होड़ में लेना। दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब बताइए इससे डिमांड इफेक्ट होगी या नहीं होगी? नेहा पे है, लजीना पे है, तो भूमिका कह रही है मुझ पे क्यों नहीं है। लड़कियों में बहुत होता है लेकिन लड़कों में भी होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ है, कोई इसे माइंड नहीं करे, दोनों तरफ है, ठीक है। भूमिका यू आर, मतलब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर आए केवल, तो इसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। तो इससे डिमांड इफेक्ट होगी या नहीं? सर होगी। होगी। सेकंड टफ टर्म है बैंड वैगन इफेक्ट। अब सर ये क्या है बैंड वैगन इफेक्ट? बैंड वैगन इफेक्ट कहता है जब सारी दुनिया ले रही है तो मेरे में क्या दिक्कत है। जैसे फटी जीन्स पहन के, फटी मतलब ऐसे घुटनों उटनों से फटी जीन्स, फटी जीन्स पहन के दुनिया निकल रही है। आपने घर वालों को बोला मुझे फटी जीन्स लेनी है, उन्होंने कहा पागल है क्या, फटी जीन्स कोई लेता है? तो आपने कहा सारी दुनिया पहन रही है। इस बार आपने किसी एक का नाम नहीं लिया, आपने कहा सारी दुनिया पहन रही है, फैशन में है, मैं क्यों नहीं लूंगा। जहां देखो सब लोगों की जीन्स फटी हुई जीन्स है और हम जो है साहब पूरी सिली हुई जीन्स पहन रहे हैं ना, फटी जीन्स ही लेनी है मुझे भी। क्या इस वजह से प्रेफरेंस आती है कि कोई चीज फैशन में होती है, दुनिया ले रही है, इसलिए मैं भी लूंगा, चाहे क्वालिटी कुछ भी हो?
यस सर। ऐसा होता है नहीं होता है? यस सर। नितिन आप भी एग्री कर रहे हैं? रोहन, सब लोग? यस सर। आप लोगों ने पहनी है फटी जीन्स? नो सर। अच्छा, मैंने भी एक आध बार पहन ली है। लेकिन फटी जीन्स क्यों पहन रहे हैं लोग? अच्छा, क्या ऑड लगेगी फटी जीन्स पहनने में, या फैशन में इसलिए ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है? फैशन। क्या यहाँ जलन है या फैशन की वजह से ले रहे हैं? पहले वाले में दूसरे ने लिया इसलिए मैंने लिया, दूसरे वाले में भी बैंड वैगन में भी दूसरों ने ले रखा है इसलिए मैं ले रहा हूं, बट पहले वाले में मैं किसी नेबर से, किसी पर्टिकुलर पर्सन से कंपैरिजन कर रहा हूं, और बैंड वैगन में मैं इसलिए ले रहा हूं बिकॉज इट इज अंडर फैशन, ये फैशन में है। तो फैशन में होने की वजह से डिमांड पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? आपकी प्रेफरेंसेस में आएगा चेंज या नहीं? आएगा। और आएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है सर। स्नॉब क्या होता है? स्नॉब इफेक्ट क्या होता है? यार सब पे है, ये मैं नहीं ले रहा, ये तो सभी के। वेरी कॉमन। हाँ, इट इज अ कॉमन थिंग। मेरा टेस्ट ना, मतलब आई डोंट लाइक कॉमन, मेरे पास कुछ यूनिक होना चाहिए। मतलब अगर सभी लोग ये यूज कर रहे हैं तो मतलब आई मस्ट बी डिफरेंट, मेरा क्लास है, मैं डिफरेंट यूज करूंगा। क्या ऐसा भी कई बार होता है या नहीं? यस सर। यस सर। है ना? तो अगर इस वजह से आप किसी चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो दैट इज नोन एज स्नॉब। तो वो कह रहे हैं कंज्यूमर की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी ओइंग टू द फैक्ट दैट देयर आर दैट अदर्स आर आल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। यानी सभी लोग ये ले रहे हैं, मैं नहीं लेना चाह रहा, आई मस्ट बी डिफरेंट। और बैंड वैगन में क्या था? सब लोग ये ले रहे हैं, भैया मैं भी लूंगा, फैशन में है। बट स्नॉब में फैशन नहीं होता, स्नॉब में क्या होता है? कॉमन चीजें हैं, और मैं कॉमन में नहीं रहना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ कॉमन पर्सन। तो वो स्नॉब इफेक्ट होता है। इज इट क्लियर? यस सर। कई बार लाइफ में ऐसा होता है ना, सब पे है भैया, मेरे पे थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो आपकी प्रेफरेंस उन गुड्स की डिक्रीज हो जाती है जो सब पे है, उन गुड्स की डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाती है जो सब पे होती है। ठीक। आप कौन सा टॉय लेने चाहेंगे अगर बचपन में होते हैं तो कौन सा टॉय लेना चाहते हैं आप? अगर कोई टॉय हर घर में दिख रहा है तो कई बार आपकी वो प्रेफरेंस में होता है, बोले यार मुझे ये लेना है, सबके घरों में। तो मैं कौन से इफेक्ट की बात कर रहा हूं? बैंड वैगन। यानी बच्चे को हम साथ में लेके गए, हमने कहा बेटा कौन सा टॉय लेगा, और उसने वो टॉय लिया, उसने पहले आंखें बंद करी, मन में सोचा, और ऐसे ऐसे करके उसने मन में सोचा, और एक टॉय, ये उसका माइंड है, माइंड से ऐसे ऐसे गया आंखें बंद करके, और उसने एक टॉय सोचा जो सबके घरों में था, उन्होंने कहा मैं तो यही टॉय लूंगा। ये कौन सा इफेक्ट है? सबके घरों में। सबके घरों में है, मैं भी लूंगा ये बैंड वैगन। और उसने दिमाग लगा के सोचा, अबे ये वाला टॉय तो मैंने उसके पास भी देखा था, उसके पास भी देखा था, उसके पास भी देखा था, ये मैं नहीं लूंगा, ये दूसरा वाला जो है, ये डिफरेंट वाला, ये मैं लूंगा। ये कौन सा इफेक्ट? स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ लास्ट इज वेबलन इफेक्ट। लास्ट इज वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट क्या कहता है? वेबलन ने देखा कि कुछ लोग महंगे सामान को पसंद करते हैं, वो कहते हैं महंगा है तो बेटर है, तो वो एक्सपेंसिव चीजों को लेते हैं। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है? यस सर। 3 इडियट मूवी में करीना कपूर का एक मंगेतर था, वो देखा है आपने? वो आमिर खान उस पे गलती से चटनी गिर देता है उसके जूतों पे। यस सर। तो वो क्या बोलता है मंगेतर? ओ माय गॉड, पहले पहले उसकी रिस्ट वॉच गायब होती है, रिस्ट वॉच ले लेता है, तो वो कहता है वो क्या कहता है, मेरी रिस्ट वॉच गायब हो गई है। वो ये बताता है मेरी रिस्ट वॉच मैंने वहां से खरीदी थी, यहां से खरीदी, इतनी महंगी थी। फिर उसके जूतों पे चटनी गिर जाती है, तो वो कहता है ओ माय गॉड ये क्या किया, ये तो हैंड मेड मेरे शूज थे, इतने महंगे शूज थे। तो क्या कहता है आमिर खान की, ये तुमने चलता फिरता एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्सन ले लिया है, जो प्राइस टैग वर्ड यूज करता है, प्राइस टैग ले लिया है। तो वो जो उसका मंगेतर था, मुझे उसका ध्यान नहीं है, वो कौन से चीजों को लेने में बिलीव करता था? क्वालिटी चीजें या एक्सपेंसिव? अगर हम उसको एक शूज बोलते कि ये 100 रुपए का है तो वो लेता नहीं, और वही शूज बोलता मैं 5 लाख का है तो लेता। तो वेबलन इफेक्ट क्या होता है?
ये वेबलन ने दिया था, जिनके हिसाब से एक्सपेंसिव चीज़ों का डिमांड बढ़ता है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, मैं आपको वो क्वेश्चन व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपके ग्रुप पे, और जो बच्चे मेरे रिकॉर्डेड लेंगे मैं उनके सामने पढ़ दूंगा। एक मिनट। देखिए आपके ग्रुप पे मैंने एक क्वेश्चन भेज दिया, ये 2018 में आया था। इस क्वेश्चन को मैं बोल दे रहा हूं, क्या है ये क्वेश्चन। वो कह रहे हैं हाई प्राइस गुड्स कंज्यूम्ड बाय स्टेटस, स्टेटस के कारण मैं कंज्यूम कर रहा हूं, ये कंज्यूम्ड बाय रिच पीपल, रिच पीपल हाई प्राइस गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। इसके लिए अब ये कौन से गुड्स कहलाएंगे? वेबलन, सेकंड बैंडवैगन, थर्ड स्नॉप, और फोर्थ डेमोन्स्ट्रेशन। हाई प्राइस है इसलिए मैं कर रहा हूं, इससे मेरा स्टेटस बढ़ेगा। Weblin. कौन सा गुड्स है ये? वेबलन। प्राइस टैग, इन्हीं गुड्स को क्या और बोला जाता है? कॉन्स्पिकुअस गुड्स। इन गुड्स को और नाम क्या बोला जाता है? कॉन्स्पिकुअस गुड्स। इन गुड्स को और बोला जाता है कॉन्स्पिकुअस गुड्स। इज इट क्लियर?